हे गाइस, दिस इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगा आपके लिए समझने में कि एक सुपर एम्पैथ जब अपने पावर में आता है तो क्या क्या वो करता है, एंड वो जब अपने पावर को समझ लेता है तो वो किस तरीके से उसकी लाइफ चेंज होती है, या फिर वो क्या क्या हिडन पावर्स होते हैं उसके अंदर। तो इसको जानते हैं अच्छे से डिटेल में कि जब एक एम्पैथ अपने अंदर की हिडन पावर को समझ लेता है तो कैसे बन जाता है, एंड एक्चुअली में उसकी हिडन पावर्स क्या होती है। सो यस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं बोलूँगी, जो कोई भी एम्पैथ्स है ना, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना कि मतलब वो उस स्ट्रेंथ से खुद को ही हील नहीं करते, वो दूसरों को भी हील करते हैं। एंड उनके अंदर एक हमेशा से एक जज्बा होता है कि कोई भी सिचुएशन आए वो गिव अप नहीं करेंगे, कैसी भी सिचुएशन होने दो, कैसी भी, वो गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। एंड उनकी स्ट्रेंथ ही उन्हें आगे लेके जाती है। तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी जो कि थोड़ा सा मैं भी रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ को, मतलब मैं सारी चीज़ों से रिलेट करती हूँ, बट ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जो टॉक्सिक लोगों के साथ रही हूँ ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है। तो वो चीज़ ये है कि जब एक एम्पैथ को आप गुस्सा दिलाते हो ना, मतलब आप उसे पोक करके, या फिर उसके अंदर की जो एक बोलते हैं ना, अगर किसी ने अपने एक चीज़ बोलते हैं ना, अगर किसी ने आपको बार बार एक ही चीज़ में ऐसे टोका एंड वो शांत रहा, फिर एक दिन इस तरह से फटता है ना, तो वो खतरनाक फटता है। फिर लोग देख के भी वो डर जाते हैं कि भाई इसको क्या हो गया अचानक से, तो ये तो इतना अच्छा था, इसका ये रूप तो देखा ही नहीं हमने। तो एम्पैथ के अंदर ये चीज़ें होती है, मतलब उनकी अच्छाई आप जितना चाहो उतना ले लो, बट अगर आपने ज़रा सी भी तकलीफ़ देने की कोशिश करी, वो एक टाइम के बाद इतना खतरनाक फटेंगे ना कि मतलब आपकी रूह काँप जाएगी। इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ये इंसान जिसके साथ में था ये वो था एक्चुअली में, कि ये है। बिकॉज उनकी पेशेंस लेवल फिर ख़त्म हो जाती है इंसान को झेलने की, और फिर वो जो करते हैं ना, वो फिर वो उस आदमी को लाइफ टाइम याद रहती है, जो भी उन्हें सामने वाला धोखा दे रहा होता है या फिर जो भी झूठ बोल रहा रहता है इतने सालों से। तो जितने भी वो चोरी चपटी जो भी काम करता है ना, वो सारा चीज़ फिर उनको वो पेशेंस ख़त्म हो जाता है उनका, और फिर उनका जो खतरनाक वाला रूप निकलता है ना, वो आप देख के ही डर जाओगे। एंड ये चीज़ बहुत, और इस चीज़ से वो इस पावर में आते हैं कि वो किसी को भी खुद को हल्के में लेने नहीं देते। तो दैट्स व्हेन, तो उनको कभी भी गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा दिलाओगे ना तो तुमने तो भाई अपनी बुला ली है अपनी, तो आप समझ ही जाओ वो चीज़ें मैं बोलूँगी ना, अपनी मौत को तुम बुला रहे हो। तो तुम बिल्कुल भी उनको गुस्सा दिलाने मत जाओ, बिकॉज फिर आप एक खतरनाक लेवल वाला उनका रूप देखोगे। मतलब वो जितना अच्छे हैं ना, इस दुनिया की प्रॉब्लम कैसे है ना कि वो अच्छे लोगों से सिर्फ फ़ायदा निकलवाने के बारे में सोचता है, एंड अच्छे लोगों से काम कराते रहते हैं, एंड उनको फिर एक टाइम के बाद अच्छे लोग का इस तरीके से मतलब पेशेंस ख़त्म हो जाता है ना कि फिर बोलते कि बस भाई, बस हो गया। मतलब ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं करेंगे। एम्पैथ और जो मतलब एक डिफरेंस बताती हूँ मैं, एम्पैथ और जो एक अच्छाईपन कर करके जो इंसान थक जाता है या फिर को बाद में कुछ नेगेटिव चीज़ें कर जाता है, उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। बट एक एम्पैथ वो गलत चीज़ कभी नहीं करेगा आपके साथ, गलत चीज़ नहीं करेगा, बट उनका जो खतरनाक एक पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है ना, और फिर वो इस बोल्ड तरीके से सामने वाले को जवाब देते, वो रूप देख के आप डर जाओगे। तो उन्हें कभी गुस्सा मत दिलाना भाई, अच्छाई से उनके साथ बिहेव करो, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर उसके बाद जो होगा फिर तो तुम भगवान को ही फिर तुम याद करो, ठीक है। ऐसा कोई गलत तो नहीं करेंगे, बट तुम्हें उनकी छवि लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी अपने जहन में कि भाई इसने पेशेंस नहीं लूज़ करा, एंड इसने जो किया ना उससे आपको भी, फिर सामने वाले को भी उसकी गलती समझ में आ जाती कि मैंने किसी को इतना बर्बाद करने की कोशिश करी ना, फिर भी उसने मेरा बुरा नहीं किया। एंड फिर जो सामने वाला था वो रिस्पेक्ट अर्न कर लेता है उस इंसान के लिए। इस तरीके से कुछ चीज़ें करते हैं वो। एंड नार्सिसिस्टिक जो होते हैं ना, ये इनसे बड़ा ही डरते हैं। ये मैं थर्ड पॉइंट बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा फियर करते हैं। जब अपनी रियल पावर में एक एम्पैथ आता है ना, नार्सिसिस्टिक तो ऐसे कांपने लग जाते हैं कि भाई ये किसको देख लिया, भाई ये किसको देख लिया। मतलब इतना टाइम तो वो झूठ कर रहे होते हैं नार्सिसिस्टिक, एंड जब एम्पैथ अपने रियल पावर में आता है ना, फिर वो पूरी तरीके से खा जाता है नार्सिसिस्ट को। और नार्सिसिस्ट लोग उनके
आस-पास भी नहीं भटकेंगे। इस तरीके का खतरनाक इम्पैक्ट करते हैं वो। तो ये नार्सिसिस्टिक जो होते हैं ये बड़ा ही डरते हैं इनसे, एंड डरना भी चाहिए, बिकॉज़ फिर अब तो एकदम ही पावर में आ गए ना। बहुत इनका लोगों ने मतलब एम्पैथ्स का बहुत लोगों ने इनका भरोसा तोड़ा रहता है, ट्रस्ट तोड़ा रहता है, एंड ये अपने अच्छाई में रहते हैं, अपनी चीज़ों में रहते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हैं, पर फिर भी पता नहीं लोगों को क्या ही उनके इनसिक्योरिटी तो जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर ये छोड़ते नहीं है फिर किसी को, सबको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। फिर लोग भी ऐसा बोलते हैं कि अच्छा तू तो ऐसा है वैसा है, बोलने दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि उन्होंने किसका कितना अच्छा करा है, एंड वक्त आने पर वो खुद के लिए इस तरीके से स्टैंड लेते हैं कि लोगों का मुंह बंद करा देते हैं। दैट्स व्हेन एन एम्पैथ विल एनकाउंटर अ ट्रू पावर ऑफ हिमसेल्फ। और थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि वो लोगों की ना माइंड को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। मतलब मैंने नोटिस करा है कि मैंने अगर लोगों को चांस भी दिया ना, मुझे बराबर से पता रहता है कि कौन कब कहाँ पे झूठ बोल रहा है, एंड मुझे पता रहता है कि भई आदमी झूठ बोल रहा है, बट फिर भी मैं दोस्ती के कारण या फिर किसी रिश्ते के कारण मैं उसको जाने देती हूँ कि भाई ठीक है चल जाने दे करके ये वो। और सामने वाला को क्या गलतफहमी होती है कि ये तो बेवकूफ़ है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होता। एम्पैथ को कभी भी इस चीज़ का गलतफहमी का शिकार मत होना तुम कि ऐसा मत समझना कि वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं होते, उनका दिल अच्छा रहता है और वो सबको इक्वल का दर्जा देते हैं। इस वजह से वो चांस पे चांस देते हैं लोगों को। वो इस कदर आपका माइंड रीड कर सकते हैं ना, आपकी सारी हरकतें कि भाई कब इसने क्या चीज़ भूली है, क्या करा है, क्या नहीं करा है, ये सारा चीज़ उन्हें पता रहता है। बट वो एक बोलते हैं ना, एक रिश्ते के नाते या फिर ठीक है दोस्त के नाते वो चीज़ें वहीं पे ये कर देता है, एंड फिर ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं। बट अगर यही चीज़ ज़्यादा हो गई ना, तो फिर वो तो छोड़ेगा नहीं। ये मैं बार बार इसलिए बोली क्योंकि ये चीज़ मैंने मेरे लाइफ में फेस करी है, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ मैं ये बोलूँगी, अपनी वीकनेस को वो मॉडरेट करते हैं। मतलब अपनी वीकनेस से ऐसा कुछ क्रिएट करके दिखाते हैं ना कि लाइफ में आगे जाके कोई उनको उस चीज़ के लिए नीचा ना दिखा पाए। उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के वो करियर भी बनाते हैं उससे, और बहुत सारा चीज़ भी अर्न करते हैं। दैट्स हाउ, मतलब अगर एक एम्पैथ को तुमने लाइफ टाइम के लिए उसको उसकी इंग्लिश के लिए टोका ना, कभी तू ऐसा है, तू अनपढ़ है, तुझे इंग्लिश नहीं आती, उसी चीज़ को पकड़ के वो इतना आगे बढ़ जाएंगे ना, तुमसे भी खतरनाक इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दैट्स हाउ एम्पैथ्स रियल पावर, वो अपनी रियल पावर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पहचान लेते हैं, और फिर उससे जो क्रिएट करते हैं वो तो एक्सट्रीम ही होता है। तो दैट्स द थिंग। एंड फिफ्थ पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि बर्ड आई व्यू, उनका जो व्यू होता है ना, एक बर्ड आई का व्यू कैसे होता है, वो एक पेड़ पे बैठ के इस तरीके से सबको देखता रहता है। एक ईगल होता है ना, ऐसे देखता है कि अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर उसको जो जो चीज़ें एकदम निशाने पे उसकी बोलते रहती है ना, उसको एग्जैक्ट जाके वो पकड़ लेगा वो ईगल। तो उनका विजन और उनका आय ऐसा रहता है। मतलब हर एक चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को वो दूर से रह के देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, चाहे वो लोगों के बारे में हो या फिर सिचुएशन के बारे में हो, या किसी झूठ का पता लगाना हो, या कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज़ होगा ना, तो वो दूर से रह के एनालाइज करेंगे। अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, उसने ऐसा चीज़ बोला, अच्छा ये बोला, तो वो एक कंक्लूजन पे आते हैं ना। तो उनका एक खतरनाक ही विजन होता है भाई। तो उससे 6 पॉइंट भी आता है कि उनकी जो विजनरी पावर्स होती है वो एक लीडरशिप में भी बदलती है। मतलब विजनरी लीडर्स होते हैं, मतलब जिस भी चीज़ के लिए उन्हें कोसा गया रहता है या फिर उन्हें एम्बैरस फील कराया रहता है, वो आगे जाके उनका यही जो रहता है ना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का, या फिर बर्ड्स आई व्यू जैसा देखने का हर एक चीज़ को, उसी से वो लीडर बनते हैं एंड सबको फिर जाके गाइड करते हैं वो फ्यूचर में। एंड इस तरीके से गाइड करेंगे ना कि मतलब आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये वही इंसान है जिसको मैं कभी मिला था, या फिर जो इतना ज़्यादा इनोसेंट था एंड वो ठीक से खुद के लिए बोल भी नहीं पाता था, बट आज देखो वो क्या चीज़ कर रहा है। तो इस तरीके का आपका थिंकिंग हो जाएगा। तो इस तरीके का उनका लाइफ का जर्नी होता है। सो दैट्स व्हेन यू एनकाउंटर एन एम्पैथ, एंड उनका पावर यही होता है एक्चुअली में। एंड 7 पॉइंट ये मैं बोलूँगी कि उनकी इंट्यूशन कमाल की होती है। मतलब बोलते हैं ना एक गट फीलिंग, एक इंट्यूशन हर किसी में, तो उनके अंदर जो इंट्यूशन रहता है ना, वो उनको एकदम बुलजाए एकदम ऐसे हिट करता है ना कि मतलब जब भी वो डिसीजन लेंगे, अगर वो इंट्यूशन के हिसाब से लेंगे तो वो चीज़ें सही होंगी। एंड वो जब भी दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं ना कि भाई तुम ये चीज़ करो, और उनका इंट्यूशन सही निशाने पे जाके रखता है। कोई भी लाइफ में अगर किन्होंने भी उनको नीचा दिखा रहेगा, उनको कुछ भी बोला रहेगा, उनके लिए भी अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली रहेगी ना, तो वो चीज़ भी सच हो जाती है। मतलब अपने इंट्यूशन पे वो जब रिले करते हैं, कोई भी उनके इंट्यूशन पे रिले कर सकता है। दैट्स हाउ देयर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इज़, एंड वो उस चीज़ के ऊपर वर्क भी करते हैं। 8 पॉइंट ये बोलूँगी कि दे हैव अ वेरी पावरफुल साइकिक एबिलिटीज़। साइकिक पावर मतलब इस तरीके का साइकिक पावर है ना कि मतलब
किसी भी चीज़ को सेंस कर लेना, एंड कोई भी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ है जो किसी को भी समझ में नहीं आएगी बट उनको ज़रूर समझ में आ जाएगी। मतलब किसी भी मिस्टीरियस अनदर वर्ल्ड का कुछ भी मतलब एक इंसिडेंट, अनदर वर्ल्ड के कुछ भी क्रीचर्स उन्हें दिख जाएंगे या फिर सेंस हो जाएंगे। बहुत ही ख़तरनाक लेवल का साइकिक एबिलिटीज़ होता है उनके पास, एंड जब वो उस चीज़ के ऊपर और वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो क्रिएट भी करते हैं अपने लाइफ में। सो दैट इज़ द थिंग, एंड ये उनकी बहुत ही बढ़िया लेवल वाली पावर होती है, ठीक है। एंड 9 पॉइंट ये बोलूँगी कि जब तक एम्पैथ अपना मतलब उनका सेल्फ एस्टीम लो रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट लो रहता है, लोगों के मतलब लोगों ने जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करा है उससे वो डिप्रेशन में रहते हैं या फिर किसी भी दुख में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। जब वो उस चीज़ को पार करके और अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, वो एक अनदर पर्सन के रूप में आ जाते हैं। लाइक इट्स लाइक अ रीबर्थ, एंड उनको फिर पहचानना आप रिकग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, उनको पहचान ही नहीं पाओगे कि वही बंदा था या कौन था करके। मतलब एक अलग ही वो इंसान बन के आते हैं, और जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं वो, तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा और भी अचीव करते हैं, दूसरों को भी अचीव कराते हैं। हाँ, ये चीज़ भी है, ठीक है। तो दूसरों को भी अचीव करा, ऐसा नहीं कि खुद ही सब लूट लेंगे, नहीं, वो दूसरों को भी ये ज्ञान देते हैं एंड खुद भी बहुत अच्छी तरीके से उससे सीखते हैं। सो उनका एक मतलब ये चीज़ होता है ना कि वो जितना भी उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस करा रहता है, तो इससे ये 10th पॉइंट आता है कि जितना भी उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस करा रहता है वो सब की कड़ियाँ जोड़ जोड़ के एक एनालाइज सब बना लेंगे, और उससे उनका जो विजडम होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा उन्हें क्लैरिटी आ जाती है हर एक चीज़ में। वो क्लियर मतलब सोच पाएंगे, एक बोल्ड पर्सन जैसे आएंगे, आउटस्पोकन पर्सन हो जाएंगे, एंड इस तरीके से उन्हें क्लैरिटी आएगा कि हर एक चीज़ को जोड़ के, अच्छा ये चीज़ ऐसी हुई थी मेरे लाइफ में, ये हुआ था, एंड जब उससे जो उन्हें विजडम मिलता है ना, वो एक कमाल का होता है, एंड वो फिर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, एंड इसी से उनका मिशन भी उन्हें समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में उन्हें क्या चीज़ करनी है। तो ये उनका रियल पावर होता है कि वो अपने दर्द से दर्द नहीं क्रिएट करते, अपने दर्द से वो एक अच्छाई क्रिएट करते हैं, लोगों को ठीक करने का मेडिसिन क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक एक आदमी खुद गड्ढे में फंस के पूरा एक्सपीरियंस करके आया है कि भाई उसमें फंस के क्या चीज़ें होती हैं, एंड जब उससे बाहर निकल के आता है तो उसमें उसने क्या चीज़ सीखी है, उसमें न जाने के जो ट्रिक्स है और वो सारी चीज़ें उपाय वो दूसरों को बताता है, तो लोग फिर समझ पाते हैं, लोग फिर उस गड्ढे पे नहीं गिरते। तो इट्स लाइक दैट कि मतलब अगर कोई दुख में है ना, किसने भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखा रहेगा अपने लाइफ में, कोई भी एम्पैथ, तो वो दूसरों को उसमें पहले जाके पूरा वो प्रेशर, वो पूरा सैडनेस झेल के पूरा जब बाहर आते हैं ना, एंड उन्हें पता रहता है कि वो बाहर आ जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंट वो होते हैं, तो वो बाहर आते हैं तब वो उसका जो भी उन्हें नॉलेज गेन किया रहता है फिर वो दूसरों को शेयर करते हैं, फिर लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे ही हेल्प करते हैं वो लोगों की। सो वो उनकी रियल पावर होती है। और एक जो मेजर पावर मैं बोलूँगी कि दे आर सुपर क्रिएटिव, लाइक सुपर क्रिएटिव। मतलब इतना उनका दिमाग चलता है ना कि लोगों को शुरुआत में लगेगा कि यार इसके पास दिमाग नहीं है, बिकॉज वो अच्छाई में होते हैं ना, तो अच्छाई में वो सबके साथ इतना ऑथेंटिक होते हैं, सबके साथ इतना प्योर होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये तो बेवकूफ़, इन्हें कुछ नहीं आता, बट जब उनकी रियल पावर उन्हें समझ में आती है तो उन्हें पता चलता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो अब तक सिर्फ लोगों के बीच में फंसे हुए थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उनका ये करने का, उनका ये करने का, तो उन्होंने खुद को देखा ही नहीं, खुद को प्यार करा ही नहीं। बट जब खुद की पावर उन्हें समझ में आती है तो वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। मतलब दे आर लाइक वेरी क्रिएटिव कि वो किसी भी फील्ड में घुस जाएंगे ना, उसमें एक्सेल करेंगे। मतलब चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, गिटार, या फिर राइटिंग, या फिर एक्टिंग, मतलब कुछ भी क्रिएटिव फील्ड उन्हें मतलब उसमें वो कमाल करेंगे। एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, बिकॉज उनका दिमाग वैसा रहता है कि वो मतलब दुख से जब आदमी निकल के ऊपर आता है ना, तो उसका अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है। बट एम्पैथ जो होते हैं ना, इनका जो कैसा रहता है, इन्होंने हर एक चीज़ में इतना कुछ उन्होंने गेन करा रहता है कि भाई उनको वो सारा चीज़ फिर जो अप्लाई करते हैं ना हर एक अलग अलग चीज़ों में जिनमें उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने दिया ही रहता है लोगों को, अब तक दिया रहता है खुद को जब, और जिनको भी दिया रहता है उनकी लाइफ अच्छी हुई रहती है, उनके आसपास की लाइफ अच्छी हुई रहती है, बस उनकी लाइफ की थोड़ी सी उनकी लाइफ बहुत गड़बड़ा रहती है, बिकॉज उन्होंने खुद के लिए कुछ करा ही नहीं। बट जब वो सारी एनर्जी वो खुद के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आप सोचो कि जब आदमी अपनी ही पावर खुद के लिए यूज़ करे तो वो कितना आगे बढ़ सकता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। हम दूसरों को तो हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट जब
वही पावर जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो दूसरों को हील करके उसको बहुत सारा अबंडेंस दे सकता है, तो वही चीज़ जब वो खुद को यूज़ करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब इट्स लाइक ट्रेमेंडस सक्सेस उन्हें मिल सकता है उस चीज़ में, एंड दे आर वेरी गुड एट इट, दे आर सुपर क्रिएटिव पर्सन। और एक चीज़ मैं बोलूँगी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एंड कि वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं। मतलब तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। लाइक इट्स लाइक कि मतलब तुम उनको कितना भी नीचे गिरा दो, कितना भी तुम उनको मतलब उनका पैर काटने की कोशिश करो, उनके पंख काटने की कोशिश करो, वो नहीं रुकने वाले। दे आर लाइक सो ब्रेव, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, दे आर सुपर करेजियस, सुपर ब्रेव पर्सनैलिटी की। मतलब तुम्हें भी देख के शर्म आ जाए कि भाई इतनी डेयरिंग है इसके अंदर, ये इतना कैसे सर्वाइव कर सकता है। हमेशा 24 घंटा ये इसके चेहरे पे एक अलग ही नूर रहता है। मतलब ये स्माइल भी नहीं करेगा तो भी ऐसा लगता है कि भाई अभी जैसे कमल से खिलकर आया है। इस तरीके का पर्सन आप उनमें जानोगे और आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतना भी करेज हो सकता है किसी में। और अगर वो लड़की हो गई तो आप फिर पूछो ही मत कि क्या नूर निखर के आएगा। सो दैट्स द थिंग। एंड जो लास्ट लाइन मैं ये बोलूँगी कि जब वो थक जाते हैं ना लोगों की फेकनेस से, लोगों के मतलब ड्रामे से, झूठ बोलने से, उन्हें सब कुछ पता रहता है कि भाई कौन झूठ बोलता है, कौन क्या करता है, कौन उनके पीठ पीछे गेम खेल रहा होता है, कौन दोस्ती के नाम पे उनका शोषण कर रहा होता है, कौन रिलेशनशिप के नाम पे उनका फ़ायदा उठाया रहता है, फ़ायदा उठाते रहते हैं। उन्हें सब कुछ पता रहता है। बट जब वो एक दिन थक जाते हैं ना फिर वो बोलते हैं कि बस हो गया, अब मुझे नहीं इनका कुछ भी कोई भी शिट नहीं लेना है। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है, अब मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। फिर वो अपना जो खतरनाक रूप दिखाते हैं ना, फिर लोग डर जाते हैं कि लोग फिर उनके ऊपर और भी ये जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग होते हैं फिर और एलिगेशन लगाते हैं। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें दे आर लाइक अनबॉदर्ड एंड वो इस तरीके से फिर फ्लाई करने लग जाते हैं ना कि फिर वो बोलते हैं अब तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ करके, बहुत तूने मेरा फ़ायदा उठा लिया, अब तेरे मुँह पे नहीं लाफा मार दिया ना कि तू देख। फिर तो वो बिना बोले अपना वो ऐसा काम कर जाते हैं ना कि लोग फिर उन्हें कभी कुछ लाइफ में कुछ बोल ही नहीं पाते। एंड जिन भी लोगों को एक्चुअली में उनकी मदद चाहिए रहती फिर वो लोग आते हैं, फिर उन्हें वो हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। एंड दैट्स व्हेन दे आर इन देयर रियल पावर। बिकॉज अब तक तो वो ऐसे ही मतलब अच्छा कर रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, अब वो एकदम अच्छा नहीं होते। अब जहाँ पे अच्छा होना है वहाँ पे अच्छा होते हैं। तो ऐसा उन्हें रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन ही खतरनाक होता है, उसमें ही बहुत ज़्यादा विजडम होता है। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि उन्हें पता चल जाता है कि क्या चीज़ें गलत है किसके साथ, या फिर वर्ल्ड में क्या चीज़ें गलत हो रही है, ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है जीने में, या फिर प्रॉब्लम्स हो रही है वर्ल्ड में लोगों के साथ या अपने साथ, एंड क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है। एंड ये फिर उस चीज़ में भी बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। डीप थिंकिंग मतलब डीप रिसर्चर बन जाते हैं कि ढूंढने में कि क्या चीज़ें है क्या नहीं है, कैसे चीज़ें चल रही है, कैसे वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें में उनका इंटरेस्ट बहुत आता है, बिकॉज वही उनका मिशन होता है कि भाई चीज़ें जितना प्योर कर सको उतना करो करके, वही उनका एक्चुअली में मिशन रहता है। तो वो उस चीज़ में पूरी तरीके से लग जाते हैं कि भाई हाँ अब तो मैं ढूंढ के रहूँगा, अब मैं सारा चीज़ ढूंढ लूँगा। तो इस तरीके की उनकी चीज़ें होती है। तो उन्हें हल्के में लेना मतलब तुमने अपनी कब्र खोद दी। उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा इंसान तुम्हें लाइफ में दिखे ना भाई, तुम मानो कि तुम दुनिया के सबसे लकी पर्सन होंगे। बिकॉज उनसे जितना भी तुम नॉलेज गेन कर सको ना उतना गेन करो। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है एंड वो तुम्हें भी अपने जैसा बनाने को कम नहीं करेंगे। दैट्स हाउ काइंड हार्टेड दे आर। तो ये एम्पैथ को जो भी हल्के में लेते हैं ना, ये लाइफ में फिर पछताते ही है। बिकॉज इनके साथ रहते हुए लोग ना इतना अबेंडेंस में आ जाते हैं ना कि ये इनको बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। बट जब ये उनके लाइफ से चले जाते हैं ना तब इन्हें रियल पछतावा होता है। उन्हें समझ में आता है कि भाई ये एक ही इंसान था जो इतना पॉजिटिविटी करता था, इतना सब कुछ करता था सबके लिए, एंड हमने तो इससे ही ऐसा कर दिया, इसके साथ ही हमने इतना सब कुछ कर दिया। एंड उन्हें समझ में आता है एनवायरनमेंट में, अपनी एनर्जी में, कि जब ये था तब कितनी पॉजिटिविटी थी एंड जब ये चला गया तो फिर आपके सामने ही है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो ये सारा चीज़ होता है, इनको कभी भी मिसअंडरस्टूड मत करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से इनको लोग मिसअंडरस्टूड करते थे, बट वो एक दो चीज़ें रहेंगी, ठीक है, एंड उससे लोग इतना कुछ क्रिएट कर देते कि भाई देखो इसने तो क्या ही कर दिया। बट
नो, जब ये अपनी भी उस एक दो चीज़ को भी एड्रेस करके उसको सुधारते हैं एंड खुद को भी आइसोलेट करके बहुत सारी चीज़ें सुधारते हैं, तो ये अलग ही एक इंसान बनते हैं, ये खुद में भी एक अलग इंसान बनते हैं एंड दूसरों के लिए भी। इन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई करके। सो इनकी रियल पावर जब ये समझते हैं तो इन्हें मतलब समझ ही नहीं आता कि ये, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनका न्यू जन्म हो चुका है, बिकॉज दे कैन नॉट रिकग्नाइज देम सेल्फ एंड पीपल ऑल्सो। सो इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर देम, जो उन्होंने खुद के लिए ही बनाया होता है, तो उनके ही विजडम से, उनकी ही एक्सपीरियंस से, तो दैट्स व्हेन दे आर एनकाउंटरिंग देयर रियल पावर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा रहता है, छोटी उम्र से लेके इन्होंने बहुत कुछ देखा रहता है। एंड इनके जैसी सोल, लाइक इट इज़ एक्सट्रीम, मतलब बहुत चीज़ें झेलने के बाद ये उस स्टेज पे आते हैं। सो कभी भी इनको जाने मत देना अपनी लाइफ से, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो कि जब एम्पैथ्स अपने रियल पावर में आते हैं तो कैसे होते हैं, उनकी रियल पावर्स होते क्या है। तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ आपको समझा होगा। एंड यही था मेरा वीडियो, एंड दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड बताना ये वीडियो कैसे लगा।